थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था टू फोर डिजिट नंबर में हमने एक्सरसाइज टू चैप्टर की एक्सरसाइज है आपके 2B के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन है राइट द स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल फॉर ईच द फॉलोइंग नेम। इसके नेम अपन को नोट कर दे रखे हैं और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर नोट करना है। तो इसका 8 नंबर क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8 किस एक्सरसाइज का है 2B का। ओके, तो इसमें 8 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर दे रखा है 1000 520। तो इनको अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नोट करना 1520। ओके, नेक्स्ट आपके दे रखे इसका बी के अंदर है 2000 311। तो कितना हो जाएंगे 2311। ओके, नेक्स्ट आपके दे रखे हैं सी में दे रखे 115। कितना 15। तो कितना हो जाएंगे 7115। नेक्स्ट आपके डी नंबर इसमें है 6007 इजिकल टू 6020 और फिर 7। ओके, फिर नेक्स्ट आपके 6 ई नंबर 6000। इसी में 6000 है 6000 और 204 तो 6204। आपको देखो 1000 की डिजिट की जगह 6 है 1000, तो 1000 की डिजिट की जगह नोट करेंगे 200। तो 100 की डिजिट की 10 डिजिट है ही नहीं और 1 डिजिट है कौन सा 4, तो 4 की जगह 4। 10 डिजिट नहीं है तो वहाँ कौन सा नोट करेंगे 0 नोट करेंगे। ओके, इसका एफ और जी आपको सेल्फ होमवर्क में करना है। एफ और जी आपको किस में करना है होमवर्क में ABCDE मैंने आपको वर्ड पे कंप्लीट करा दिया, नोट कीजिए। नेक्स्ट आपके 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा राइट द नेम फॉर द फॉलोइंग। आपके नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको लैंग्वेज के अंदर नोट करना है वर्ड के अंदर। ओके, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। फर्स्ट दे रखा है इसका ए 3759। ओके, तो इसको ऐसे नोट करना 3700
759। ओके, नेक्स्ट आपके बी नंबर में 7465। तो लैंग्वेज के अंदर 465। नेक्स्ट आपके सी है 4008। तो 4008 क्या 100 डिजिट भी 0 है और 10 डिजिट भी क्या है 0 है। तो कितना आ जाएंगे आपके, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आपके डी के अंदर है 9898। क्या हो जाएगा? 98। ओके, फिर आपके ई में ई एफ और जी आपको सेल्फ करना है। मैं ऑरली आपको करा देता हूँ, नॉट आपको करना है, वो होमवर्क में आ जाएगा। ई नंबर है 6310। नेक्स्ट एफ में दे देगा 8888। जी के 9700। ओके, फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? 10 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? 10। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन के अंदर है कंप्लीट द टेबल बनी हुई है 26 पेज पे, और उसमें फर्स्ट कॉलम के अंदर बिफोर, सेकंड कॉलम के अंदर नंबर्स और थर्ड कॉलम के अंदर आफ्टर नंबर है। ओके, तो इधर देखना टेबल बनाते हैं अपन। बिफोर फिर नंबर, फिर आपके दे रखा है आफ्टर। क्या दे रखा? आफ्टर। ओके, ये ऐसे टेबल बनी हुई है। यहाँ पे ए बी सी और डी। ओके, ये ऐसे आपके टेबल है। ई नंबर में आपको नंबर्स दे रखे 1492। बी नंबर में आपको दे रखा आफ्टर नंबर के अंदर 3462, और सी में आपको दे रखा बिफोर 6250, और डी में आपको 6999।
ओके, अब इसको टेबल को अपन को क्या करना है, कंप्लीट करना। फिर तो इसको कंप्लीट करते समय इधर देखना, नंबर्स आपके ये दे रखे हैं। अब इस नंबर के बिफोर नंबर कौन सा आ रहा है और आफ्टर नंबर कौन सा आ रहा है, या आपको इसमें से बिफोर मिलेंगे तो बिफोर के बाद वाले नंबर कौन सा आएंगे, फिर उस नंबर के आफ्टर नंबर कौन सा है, या आपको क्या मिलेंगे, आफ्टर नंबर मिलेंगे, आफ्टर से जस्ट नंबर कौन सा आएंगे, फिर इस नंबर से बिफोर नंबर कौन सा है वो नोट करना। ओके, जैसे हमने एग्जाम्पल लेके चलता, जैसे मैंने अपने इजी लेके चलता हूँ, समझा। 5 मैंने नोट किया, क्या क्या 5 नंबर है, और 5 के बिफोर नंबर कौन सा आ जाएगा 4, और 5 के आफ्टर नंबर कौन सा आ जाएगा 6। इसी टाइप से अपन को नोट करना है। ओके, सॉल्व करते हैं। 1492, 92 से बिफोर कौन सा आएगा 91, सेम नंबर रहेंगे 12149, और 92 के बिफोर कौन सा आता है 91, और 92 के आफ्टर कौन सा आता है 93। ओके, ये हो गया कंप्लीट। फिर आफ्टर वाला दे देगा 3462, 62 के जस्ट बिफोर नंबर कौन सा आएंगे 3, 4, 6, 61, और 61 के बिफोर कौन सा आता है 60, 3460। फिर बिफोर नंबर आपको 6250 है, तो नंबर कौन सा जाएगा 6251, 6251। 50 के बाद में कौन सा नंबर आता है 51, और 51 के आफ्टर नंबर कौन सा आता है 52, 6252। ओके, नेक्स्ट आपके दे देगा 6999, 99 के आफ्टर कौन सा था 100। यदि 100 होते ही है तो कितना हो जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे यहाँ पे 999, 18 करते कितने थाउजेंड हो जाएंगे 7000। कितना हो जाएंगे 7000। ओके, नेक्स्ट इसके बिफोर नंबर कौन सा हो जाएंगे 9 है, तो 8 हो जाएगा 90, 6998। नोट कीजिए, ये आपके टेबल कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। नंबर क्वेश्चन, राइट द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन को जो पैटर्न देगा, किसी में मोर 1 हो रहा है, किसी में लेस 1 हो रहा है, किसी में 2 मोर हो रहा है, किसी में 10 हो रहा है, किसी में 5 हो रहा है। ओके, वो अपन को क्या करना है, मोर होता मोर करेंगे और लेस होता है तो लेस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. Write the missing numbers in the following pattern. First, A number is A 1000, फिर आपके 1001, 1002, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक, वापस फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक और फिल इन द ब्लैंक। ओके, यहाँ पे पैटर्न दे रखे हैं 1 मोर, कितना हो रहा है 1 मोर हो रहा है, तो इसमें अपन को 1000 है तो 1001 हो गया, फिर 1002 हो गया। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1010। कंटिन्यू ऐसे चलते रहेंगे। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा 1003, यहाँ 1004, 1005, 1006,
एंड 1007 हो गए 5, ये हो गया। फिर इसके में बी के अंदर दे रखा है, बी में दे रखा 8310, फिर नंबर है 8309, फिर 8308। इसमें क्या है, इसमें भी 5 नंबर फाइंड करने हैं अपन को। अब इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, फर्स्ट के अंदर 1 क्या हो रहा था, मोर हो रहा था, और इसके अंदर क्या हो रहा है, 1 लेस हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 लेस हो रहा है। यहाँ से वो क्या हो रहा है, 1 लेस हो रहा है। तो इसमें से 10 में से 1 लेस किया तो 9, 9 में से 1 लेस किया तो कितना हो गए, 1 लेस किया तो कितना होगा 8। अब इनमें से 1 लेस करेंगे कितना हो जाएगी 7, 8307, 1 लेस। ओके, फिर नेक्स्ट वापस प्लेस करो, कितना हो जाए 8306, 8305, 8304, 8303। ओके, ये आपके हो गए 1 लेस किए हमने टोटल में से। फिर आपके आता है सी के अंदर क्या हो रहा है, 1112, 1112, फिर हो रहा है 1114, फिर 1160। यहाँ 2 क्या हो रहा है, मोर हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 मोर हो रहा है। तो वापस यहाँ भी 2 क्या हो रहा है, मोर हो रहा है। तो नेक्स्ट अब 2 और क्या होगा, मोर होगा। कितना हो जाएंगे 2 मोर, 1118। फिर इसके अंदर और 2 मोर करेंगे, कितना 1120। फिर 1000, 2 मोर करेंगे, कितना हो जाएंगे 122। फिर मोर करेंगे, कितना हो जाएंगे 1024। कितना मोर कर रहे हैं, 2 मोर हो रहा है। फिर 1026। ओके, नॉट कीजिए, +2 हो रहा है यानी मोर 2 हो रहा है। फिर आपके दे देगा डी, के अंदर 5425, फिर 5435। इसमें कितना हो रहा है, 5 मोर हो रहा है। कितना, 5 मोर। यहाँ पे भी 5 मोर हो रहा है। तो नेक्स्ट भी क्या होगा, 5 मोर होगा। तो कितना हो जाएंगे 35 का 40। फिर यहाँ 5 मोर करेंगे, कितना हो जाएंगे 40 का 45। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 45 का 5 मोर करेंगे तो 50, 5450। फिर वापस मोर करेंगे तो कितना हो जाएंगे 55, फिर 60। ओके, नॉट कीजिए डी तक, फिर ई और एफ सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट है ई, नंबर के उत्तर इसी का 11 का ई। इलेवन के ई में क्या है, 10 मोर हो रहा है। क्या हो रहा है, 10 मोर। ई 908, तो 9800। फिर 9810, 98 120,
तो 20। ओके, अब इसके अंदर कितने मोर हो रहे हैं? 10 मोर हो रहे हैं। कितने? 10। वापस यहाँ कितना हो रहा है? 10 मोर हो रहे हैं। ओके, अब 20 के अंदर 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 30। ओके, फिर 30 के अंदर 10 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएंगे? 40। फिर 10 ऐड करेंगे, कितना हो जाएंगे? 50। 40 के अंदर 50 के अंदर 10 ऐड करेंगे, कितना हो जाएंगे? 60। 9,860। फिर 9,860 में 10 करेंगे तो 70। ओके, ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपके लास्ट है ऐप। ऐप के अंदर 1000 लेस हो रहा है। कितने हो रहे हैं? 1000 लेस हो रहे हैं। सोल्व करते हैं अभी। 1000 लेस, ये 9011 है तो उससे 1000 लेस कर कितना हो जाएंगे? 8000 लेस 8011 हो जाएंगे। फिर 8000 में से 1000 लेस किया तो कितना हो गया? 7011। फिर नेक्स्ट 7000 में से 1000 लेस किया तो कितना हो जाएंगे? 6011। फिर 6011 में से 1000 लेस किया तो 5011। फिर 5011 में से 1000 लेस किया तो 4011। फिर वापस 4011 में से 1000 लेस किया तो 3011। और नेक्स्ट 3000 के 1000 लेस किया तो 2011। ओके, या नोट कीजिए। कंप्लीट है। और इसी क्वेश्चन के साथ आपके एक्सरसाइज 2B फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके 2C। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके 2C। 2C के एक्सरसाइज के पहले अपन कुछ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के अंदर नोट करेंगे। ओके, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे और सुनते हैं क्या होता है प्लेस और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इसको आपको एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो इजी रहेगा। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं 1000, 100, 10, 1। अब 1000 के नंबर नोट करते हैं तो 8 आपको बुक से 4, 3 और 5। अब इधर देखना आप, मैं यहाँ ये लाइनें बना देता हूँ। यहाँ नोट करता हूँ प्लेस वैल्यू और यहाँ नोट करता हूँ फेस वैल्यू। ओके, अब 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? सर प्लेस वैल्यू 5 ही होगी, क्यों? कौन से पे आ रहा है? 1 में, तो 5 ही होगी। और 5 की फेस वैल्यू भी क्या होगी? 5 होगी। ओके, फिर 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी आपके यहाँ पे? 30, क्योंकि ये 10th डिजिट पे आ रहा है। 10 डिजिट से क्या 3, तो 3 को 10 से मल्टीपल किया हो जाएगा 30। और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 3 ही होगी। क्या होगी? 3 होगी। नेक्स्ट आपके हैं 4 ये आपके कौन से पे 100 पे आ रहा है, तो 400 हो जाएंगे। और इसकी फेस वैल्यू आपकी क्या होगी? 4 ही होगी। ओके, नेक्स्ट आपके डिजिट कौन सा? 8 किस पे आ रहा है? 1000 पे, तो 8000 हो जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 8000। और इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 ही होगी। ओके, ये एग्जांपल नोट कीजिए, फेस और प्लेस वैल्यू के डिफरेंस। और एक लाइन भी नोट करते हैं, चलिए नोट करता हूँ।
the face value of a digit in number the digit itself. Okay, फेस वैल्यू जो डिजिट दे रहे क्या होते हैं वही डिजिट, मान लो 3 है तो 3 फेस वैल्यू होगी, 2 है तो 2 फेस वैल्यू होगी, 9 है तो 9 ही फेस वैल्यू होगी. ओके, तो अपन इसमें एक लाइन नोट कर लेते हैं. ओके, इसके रब करता हूँ मैं ये एग्जाम्पल. क्या लाइन नोट करनी है? द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर in a number is the digit itself. Okay, what is it? नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे. ओके.